अज्ञानतिमिरान्धत्वं ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, विनय जी का प्रश्न है और वो कहते हैं कि हर तरफ चहुमुखी विकास के बावजूद आज सामूहिक पटल पर इतना फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन क्यों है। ये इनके प्रश्न का एक भाग है। इसका दूसरा भाग और भी महत्वपूर्ण है, जिसमें वो पूछ रहे हैं कि क्या आध्यात्मिकता और विशेष रूप से मंत्र जप इसका समाधान हो सकता है। तो पहले तो मैं विनय जी के प्रश्न की बहुत प्रशंसा करता हूं और ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं एक कवि सम्मेलन में गया हुआ था, तो वहाँ पे कविता पाठ चल रहा था किसी कवि का। तो उन्होंने एक लाइन कहा, बड़ी मार्मिक थी कि वहाँ न कोई फरसा मारे अड़ा जहाँ पर पानी रे। एक सटायर था आज के पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर कि जहाँ मूल समस्या है वहाँ कोई काम नहीं करना चाहता है और काम करते हुए दिखना भी चाहता है, इसलिए मूल समस्या के बिंदु पर काम न करके उससे इतर हट के काम करता है, जिससे लगे कि वो काम कर रहा है, लेकिन इसका नेट रिजल्ट कुछ नहीं होता है, परिणाम कुछ नहीं निकलता है। तो इसी तरह से है आज का, मतलब कि कथा प्रवचन भी इसी तरह का है कि मूल समस्या पर लोग बात न करके थोड़ा इधर उधर कर जाते हैं। तो विनय जी का प्रश्न इस मामले में बहुत ही सुंदर है कि ये मूल बिंदु पर जो है चर्चा करने के लिए ट्रिगर करता है कि वहां पे फरसा मारिए जहां पे पानी अड़ा हुआ है। तो इनका प्रश्न कुछ इसी तरह का है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही प्रशंसनीय है। अच्छा, मतलब बिंदु इन्होंने उठाया है। तो ये बात सत्य है कि आज के समाज में प्रगति चारों तरफ है और आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो सभी लोगों के पास पहले की अपेक्षा से, मेरा असर बहुत पहले से नहीं है, इधर हाल के कुछ मतलब कि 150 सालों से है। तो उसकी अपेक्षा आज की तारीख में लोग ज़्यादा साधन संपन्न है, ज़्यादा सुविधा संपन्न है और एक तरह से कंज्यूमरिज्म के पैरामीटर में अगर देखा जाए तो ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। बावजूद उसके मानसिक तौर पे वो संतुष्ट नहीं है। इस संतुष्टि के पीछे कुछ कारण है जिस पे हमें थोड़ा सा चिंतन करने की आवश्यकता है। वैश्विक पटल पर भी अगर हम लोग देखें तो वो देश जहाँ पर कि कंज्यूमरिज्म का बोलबाला था और जहाँ पर उपभोग के लिए प्रचुरता थी, वहाँ पर भी मानसिक रूप से लोग संतुष्ट नहीं थे और सामाजिक स्तर पर बहुत ही विशृंखलता और उच्छृंखलता देखने को आ रही है और समाज टूट रहे हैं। तो हमें थोड़ा सा गौर करने की ज़रूरत है कि क्या उपभोग की आज़ादी ही हमें हमारी संतुष्टि का पैमाना है या कि इससे हटके भी कोई पैमाना है। तो फ्रेंड्स, इस पे सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक हम अपने मूल स्वभाव को, मूल स्वरूप को नहीं समझेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। हमारा अस्तित्व जो है 2-3 लेयर्स में होता है। उसमें एक भौतिक लेयर है और उसकी पूर्ति के लिए हमारी सारी शारीरिक आवश्यकताओं का पूरा होना आवश्यक है, लेकिन इतना ही हमारे अस्तित्व का समस्त पहलू नहीं है। हमारे अस्तित्व में एक हमारा मानसिक धरातल है, एक हमारा आध्यात्मिक धरातल है, एक हमारा एनर्जी बीइंग है।
तो हर तरह के लेयर्स को सेटिस्फाई जब तक हम नहीं करते हैं तब तक जो है वो कंपोजिट सेटिस्फैक्शन हमको नहीं मिलेगा, इंटीग्रेटेड सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। तो भले ही हम भौतिक स्तर पर चाहे कितना भी संतुष्ट हो लें, कितना ही कंज्यूम कर लें, लेकिन यह है कि अगर मानसिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर हम अपने आप को जो है संतुष्ट नहीं कर पाते हैं तो हमारे अस्तित्व का वो हिस्सा जो है वो अतृप्त रहेगा, भूखा रहेगा, इसलिए हमारे व्यक्तित्व में तनाव आता रहेगा। अब दूसरी बात जो इन्होंने पूछा है कि क्या आध्यात्मिकता और मंत्र, जब इसका कोई समाधान हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा मंत्र को समझने की जरूरत है। आध्यात्मिकता तो बहुत विस्तृत विषय हो जाएगा, तो इस पर हम लोग इसी वीडियो के अगले पार्ट में चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी जो है थोड़ा सा मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो मंत्र क्या है? मंत्र शब्द का अर्थ ही मन होता है, और जो भी परिभाषाएं हैं, मतलब मेरे कहने का ये नहीं है कि वो सारी परिभाषाएं गलत है, लेकिन शाब्दिक अर्थ जो है मंत्र, मनु, मन, ये सब एक ही चीज होती है। माने ये मंत्र की ही साधना। असल में साधना होती क्या है? शरीर की साधना तो आप जिम में कर सकते हैं, अखाड़े में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, व्यायाम करके कर सकते हैं, कुछ जो शारीरिक स्तर पर किए जाने वाले योगाभ्यास है उनको करके कर सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको खिला पिला के और अच्छा कपड़ा पहना के उसको ठीक कर सकते हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन वास्तव में मनुष्य का जो अस्तित्व है वो मन के स्तर पर ही होता है। साधना मन के ही स्तर पर घटित होती है और मन में ही विकार होता है, उसी को ठीक करना होता है। तो मंत्र, मनु और मन, ये सारी चीजें एक ही हैं। और मन जब यहाँ कहा जा रहा है तो मन से आशय सिर्फ मन का नहीं है, बल्कि मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये जो चार फंक्शंस एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्चार्ज करता है, उस पूरे इंस्ट्रूमेंट की बात हो रही है, जो कि चार तरह के फंक्शंस डिस्चार्ज करता है। गुणों के तरतम भाव से, तारतम्य से वो चित्त होता है, अहंकार होता है, मन होता है, बुद्धि होता है। तो इसमें चित्त जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, और चित्त ही मन की चंचलता का जो कारण है वो चित्त में निहित होता है, क्योंकि चित्त में वासनाएं निहित होती हैं, संचित होती हैं, और उन वासनाओं की गति के कारण ही मन चंचल हुआ करता है। जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि चंचलम ही मन कृष्ण, अर्जुन की समस्या थी, अर्जुन ने पूछा था भगवान श्री कृष्ण से, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तो भगवान ने भी इस बात की स्वीकार किया कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, ये दुर्निग्रह है, इसका निग्रह करना बहुत कठिन है और ये चंचल भी है। तो इसकी चंचलता वही जो वासनाएं रहती हैं, चित्त में संचित रहती हैं, उनके कारण होती है। तो इसलिए उन वासनाओं के ऊपर काम करने की जरूरत होती है। उन वासनाओं को अगर जो है वो निर्वसित कर दिया जाए तो उस सूरत में जो है मन की चंचलता का भी समाधान हो सकता है, जो भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक के अगले हिस्से में कहा कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास माने ये चित्त की शुद्धि का अभ्यास करना है, और चित्त की शुद्धि ही पतंजलि का जो अष्टांग योग है, आप उसमें अगर गौर करेंगे तो सारा का सारा योग उनका यहीं से शुरू होता है और यहीं पे समाप्त होता है। उन्होंने क्या कहा? योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध है, और चित्त की वृत्तियों का निरोध होने का परिणाम क्या होता है? तो उसका परिणाम होता है कि तदा द्रष्टु स्वरूपे वस्थानम, तो फिर दृष्टा जो है अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है। बस यही बात है, माने स्वरूप से स्वरूप तक पहुंचने की यात्रा है। तो स्वरूप जब ही है तो फिर स्वरूप से पहुंचने की यात्रा क्यों है? तो स्वरूप से हम जो है विरूप हो जाते हैं, हम जो है बीइंग से बिकमिंग की ओर जाते हैं। हम उन वासनाओं का पीछा करते करते, स्वर्णमय मृग का पीछा करते करते हम बहुत दूर तक निकल आते हैं। यही है बीइंग से बिकमिंग। हमारा जो मूल स्वभाव है उसमें
वृत्तियों का निरंतर पीछा करते करते हम इतना दूर तक चले आते हैं कि हमारा स्वरूप, जो निज स्वरूप है, वो अपनी ही आंखों से ओझल हो जाता है। तो इस खोए हुए, ओझल हुए स्वरूप को प्राप्त करने के लिए हमको प्रयत्न करना पड़ता है। वह प्रयत्न ही साधना है। और जब हम फिर अपने स्वरूप में वापस आ जाते हैं तो फिर आनंद ही आनंद है, क्योंकि हमारा मूल स्वरूप सच्चिदानंद है। आनंद जो है वो कहीं से हमको आयात नहीं करना है, बल्कि आनंद हमारा स्वरूप है। जो ही हम अपने स्वरूप की तरफ जो है वापस आते हैं तो फिर हम आनंद में स्थित हो जाते हैं। तो थोड़ा सा और हम लोग पतंजलि योग के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे और चर्चा कर लेते हैं कि क्यों होता है चित्त में ये विकार, क्यों होता है। तो बताया कि वासना के कारण गति होती है, तो उन्हीं के कारण वृत्ति रूपता आती है। चित्त में वृत्तियों का उदय होता रहता है और हम वृत्ति रूपता को धारण करते हैं। मूल जो हमारा स्वभाव है उसके स्थान पे, सच्चिदानंद के स्वभाव पर चित्त में जो वृत्तियां उभर रही होती हैं, हम वृत्ति से तदाकार होते रहते हैं। और वृत्त्याकारता ही जो है, वृत्ति का आकार जब हम लेने लगते हैं, वृत्ति के साथ हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगते हैं, तो ये हुआ हमारे स्वरूप में विकार हो गया। ये विकार प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति में गति है, लय है, उसमें परिणाम है। परिणाम का मतलब विकार है। तो चित्त जो है वो वृत्ति के रूप में विकृत हो गया। और यही हमारा, जब भी विकार होगा तो तनाव होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो वृत्ति के बारे में बताया कि वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टः। वृत्तियां जो है वो 5 प्रकार की होती हैं और इन 5 प्रकार की वृत्तियां क्लिष्ट और अक्लिष्ट, इनमें 2 वर्ग होते हैं। तो क्लिष्ट और अक्लिष्ट भेद से ये वृत्तियां 10 प्रकार की हो जाती हैं। तो वृत्तियां कौन कौन सी हैं? वृत्तियां हैं प्रमाण विपर्य और विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्थिति और स्मृति, ये 5 वृत्तियां हैं। इन 5 वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्तियां भी होती हैं, अक्लिष्ट भी होती हैं। अक्लिष्ट वृत्तियां हमें अपने स्वभाव से दूर ले जाती हैं और क्लिष्ट वृत्तियां जो है वो हमें अपने स्वभाव की ओर ले जाती हैं। तो मंत्र जप यही प्रक्रिया है कि यहाँ पे हम अक्लिष्ट वृत्ति को क्लिष्ट वृत्ति में परिवर्तित करते हैं, तमाम वृत्तियों को एक वृत्ति में केंद्रित करते हैं और फिर उस एक वृत्ति में केंद्रित होने के फलस्वरूप अंत में वो वृत्ति भी जो है वो निवृत्त हो जाती है और वृत्ति से निर्वृत्ति और निर्वृत्ति से निवृत्ति। ये है स्वभाव की यात्रा। वृत्ति से पहले हम एक वृत्ति में आएंगे, फिर उससे भी निवृत्त होंगे और फिर जो है निवृत्त हो जाएंगे उससे, अपने जितनी भी वृत्तियां हैं उनसे। तो ये हमारा जो है इसी क्रम में मंत्र जप का महत्व है कि मंत्र जप में क्या होता है कि तमाम बिखरी हुई वृत्तियों को हम मंत्र में स्थिर करते हैं। मंत्र अपने आप में एक वृत्ति है और फिर उसके बाद एक वृत्ति जो है वो जब करते 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 जब हम लोग वैखरी से मध्यमा, मध्यमा से पश्यंती तक पहुँचते हैं तो उसके बाद जो है निर्वृत्ति की अवस्था हो जाती है। परावाक में कोई वृत्ति नहीं रहती है, मौन हो जाता है। इसी को तुरीय अवस्था कहते हैं। और मौन ही जो है वो हमारा मन पर्यवसित हो जाता है। मौन में मन जब अभिव्यक्त होता है तो शब्दों में, भाषा में अभिव्यक्त होता है, आकार में, माने नाम और रूप। नाम और रूप जो है मन के विकार हैं, यही संसार है। और जब नाम और रूप से निवृत्त होकर मन अपने स्वरूप में चला जाता है तो वही जो है मौन हो जाता है, अनभिव्यक्त हो जाता है और फिर उसके बाद वो आत्मस्वरूप हो जाता है। आत्मस्वरूप का मतलब सच्चिदानंद स्वरूप। तो आज हम इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं और फिर दूसरी वीडियो में इस पे हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें,
शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और सनातन शक्ति से अधिकाधिक संख्या में जुड़ने का प्रयत्न करें ताकि यह संदेश ये अभियान है, जागरूकता अभियान, जो कि हमारे समाज में आना आवश्यक है। स्वस्थ राष्ट्र क्रांति के लिए, राष्ट्रीय क्रांति के लिए आवश्यक है कि जन जन के अंतर्गत ट्रांसफॉर्मेशन हो और इस निमित्त आपका सहयोग अपेक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।